तो चलिए आज अकाउंटिंग के एक ऐसे टॉपिक को समझते हैं जो सुनने में तो थोड़ा मुश्किल लगता है, पर हर बिजनेस के लिए क्या कहें बेहद जरूरी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डेफर्ड टैक्स और ASC 740 की। आइए इसे आसान बनाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि कॉर्पोरेट टैक्स अकाउंटिंग कोई मजाक नहीं है। इसमें की गई एक छोटी सी गलती भी बहुत बहुत भारी पड़ सकती है। यह सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, इससे किसी कंपनी की साख और उसका पूरा भविष्य दांव पर लग जाता है। और ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। एक टैक्स कंसल्टिंग फर्म टैक्स ऑप्स के मुताबिक इनकम टैक्स से जुड़ी गड़बड़ियां फाइनेंशियल रीस्टेटमेंट्स का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। मतलब ये इतना कॉमन है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस टॉपिक को सही से समझना कितना जरूरी है। सोचिए, जब ऐसी कोई गलती होती है तो होता क्या है। सबसे पहले तो इन्वेस्टर्स का भरोसा उठता है, फिर शेयर की कीमत धड़ाम से नीचे गिरती है, और इन गलतियों को सुधारने में जो पैसा और वक्त बर्बाद होता है वो अलग। कुल मिलाकर कंपनी अपने मेन काम से ही भटक जाती है। तो अब सवाल ये है कि इन गलतियों से बचा कैसे जाए। इसके लिए हमें उस रूल बुक को समझना होगा जो इस पूरे खेल को कंट्रोल करती है, और उसका नाम है ASC 740। आसान भाषा में कहें तो ASC 740 वो नियम कानून हैं जो कंपनियों को गाइड करते हैं कि भाई अपने टैक्स का हिसाब किताब कैसे दिखाना है, ताकि सब कुछ एकदम साफ सुथरा और सही रहे। लेकिन ऐसे नियमों की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसकी जड़ में एक बहुत ही दिलचस्प बात छिपी है। वो ये कि कंपनियां अपना फायदा यानी प्रॉफिट दो अलग-अलग तरीकों से कैलकुलेट करती हैं। असल में हर कंपनी के पास हिसाब की दो किताबें होती हैं। एक वो अपने शेयर होल्डर्स को दिखाते हैं, जिसे अकाउंटिंग बुक कहते हैं। ये कंपनी की असली आर्थिक तस्वीर दिखाती है। और दूसरी होती है टैक्स बुक, जो सिर्फ टैक्स डिपार्टमेंट के लिए बनती है, ये तय करने के लिए कि सरकार को कितना टैक्स देना है। बस यहीं से सारा खेल शुरू होता है। तो फर्क क्या है? देखिए, अकाउंटिंग प्रॉफिट का मकसद होता है कंपनी की सच्ची आर्थिक सेहत दिखाना, जबकि टैक्सेबल इनकम का सिर्फ एक मकसद होता है टैक्स के नियमों के हिसाब से ये पता लगाना कि टैक्स कितना भरना है। दोनों के लक्ष्य ही अलग हैं। तो अगला सवाल ये उठता है कि इन दोनों प्रॉफिट के आंकड़ों में फर्क क्यों आता है? इसका जवाब छिपा है टाइमिंग में, यानी समय के हेरफेर में। अकाउंटिंग की भाषा में इसे टेम्पररी डिफरेंस कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि कुछ इनकम या खर्चे अकाउंटिंग बुक्स और टैक्स बुक्स में अलग-अलग टाइम पर रिकॉर्ड किए जाते हैं, और इसका नाम ही सब कुछ बता देता है, टेम्पररी। मतलब ये फर्क हमेशा नहीं रहता, कुछ समय बाद ये अपने आप बराबर हो जाता है। चलिए कुछ आम उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी टैक्स बचाने के लिए अपने टैक्स रिटर्न में डेप्रिसिएशन ज्यादा दिखा देती है, लेकिन अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट में कम। या फिर उधार में बेचा गया माल, कंपनी उसे अपनी किताबों में तो तुरंत कमाई मान लेती है, लेकिन टैक्स उस पर तभी देती है जब पैसा हाथ में आता है। इन्हीं सब वजहों से ये टेम्परेरी डिफरेंस पैदा होता है। और इन्हीं टाइमिंग के फर्क की वजह से दो बहुत ही जरूरी चीजें जन्म लेती हैं। एक है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और दूसरी है डेफर्ड टैक्स एसेट। तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी या DTL का मतलब है वो टैक्स जो कंपनी को भविष्य में चुकाना है। इसे ऐसे समझिए कि कंपनी ने आज टैक्स नियमों का फायदा उठाकर कम टैक्स भरा है, लेकिन ये एक तरह का उधार है जो उसे भविष्य में चुकाना ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कंपनी का असली प्रॉफिट था 2,80,000, लेकिन टैक्स भरने के लिए उसने दिखाया 2,70,000। इस वजह से उसने 2,500 रुपए कम टैक्स भरा। अब यही 2,500 रुपए उसकी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बन गए, जो उसे आगे चलकर चुकाने होंगे। अब इसका ठीक उल्टा होता है डेफर्ड टैक्स एसेट या DTA। इसका मतलब है कि कंपनी ने आज ही ज्यादा टैक्स भर दिया है और इसका फायदा उसे भविष्य में मिलेगा। ये एक तरह से एडवांस में टैक्स भर देने जैसा है। इस केस को देखिए, टैक्स नियमों की वजह से कंपनी को अपने प्रॉफिट पर ज्यादा टैक्स देना पड़ गया, मतलब उसने 600 रुपए ज्यादा भर दिए। अब यही 600 रुपए उसका डेफर्ड टैक्स एसेट बन गए। भविष्य में जब उसे टैक्स भरना होगा तो वो इस 600 रुपए की छूट ले सकती है। तो ठीक है, ये सब तो हो गई अकाउंटिंग की बातें, लेकिन असल दुनिया में किसी बिजनेस के लिए इन चीजों का मतलब क्या है? इनका कंपनी की सेहत पर क्या असर पड़ता है? अगर इन दोनों को आमने सामने रखकर देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। DTA का मतलब है भविष्य में होने वाली टैक्स की बचत, इसलिए यह बैलेंस शीट में एक एसेट यानी संपत्ति की तरह दिखता है। दूसरी तरफ DTL का मतलब है भविष्य में चुकाया जाने वाला टैक्स, इसलिए यह एक लायबिलिटी यानी देनदारी है।
तो सीधी सी बात यह है कि किसी कंपनी की बैलेंस शीट में DTA देखना एक अच्छी खबर है। इसका मतलब है कि भविष्य में कंपनी का कैश बचेगा। वहीं अगर DTL ज्यादा है तो ये संकेत है कि भविष्य में टैक्स चुकाने के लिए कंपनी की जेब से पैसा बाहर जाएगा। और ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, टैक्स ऑप्स जैसे एक्सपर्ट्स भी यही करते हैं। ASC 740 के नियम सीधे सीधे तय करते हैं कि कोई कंपनी अपनी कमाई और टैक्स को दुनिया के सामने कैसे पेश करती है। ये सिर्फ एक अकाउंटिंग एंट्री नहीं है, ये कंपनी के भविष्य के कैश फ्लो की कहानी बताती है। तो अगली बार जब आप किसी कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो डेफर्ड टैक्स के कॉलम पर जरा गौर जरूर कीजिएगा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये कंपनी के अतीत में लिए गए फैसलों और भविष्य की संभावनाओं के बारे में बहुत कुछ बताता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ये आंकड़ा आखिर हमें क्या कहानी सुना रहा है।